गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भैया। तो आज हम लोग लाभ और हानि का पार्ट 2 करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने 2 वीडियोज कॉन्सेप्ट का और एक वीडियो जो पार्ट 1 था वो प्रश्न और उत्तर का करवा चुके हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आपका पहला नंबर प्रश्न कहता है कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 500 रुपया है। एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया है। उसे 400 रुपये में बेचा जाता है। देखिए, क्रय मूल्य कितना कह रहा है जी? पहला नंबर का क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना है आपका? 500 है कि नहीं? और बेचा जा रहा है यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है बताइए? विक्रय मूल्य 400 रुपये में बेचा जाता है जी। तो कहता है कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो पहले हानि कितना हुआ? हानि बराबर फार्मूला कुछ भी होता है, बताओ। विक्रय मूल्य माइनस हानि बराबर फार्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय हो आया ना? तो देखिए, क्रय मूल्य आपका कितना है? 500। विक्रय मूल्य आपका कितना है? 400। हानि कितना का हुआ? 100। तो इसीलिए निकालेंगे हानि प्रतिशत। क्या निकालेंगे? तो हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए, हानि कितना का हो रहा है? 100 का। 100 और क्रय मूल्य कितना हो गया? 500। होगा कि नहीं? हो जाएगा ना? 1 0 2 0 1 0 2 0 काट जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितना मतलब है? 20 मतलब होता है ना? तो 20 आया कितना? 20%। कितना आया? तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? आपका ऑप्शन नंबर 1 सी का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न आपका कहता है कोई 560 रुपये की वस्तु 720 रुपये में बेची गई। अब देखिए, कोई वस्तु था कितना का? 560 रुपया का था। तो देखिएगा, समझिए। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए, कहता है कि कोई 560 रुपये की वस्तु यानी खरीदा होगा, वो कितना में? 560 रुपया में। बेच रहा है कितना में? 720 रुपये में बेचा गया है। कहाँ पर जी? 560 कर लीजिए। देखिए, 560 रुपये में और बेचा गया कितना में? 700। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लाभ हुआ कितना। तो लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है? आपको बताया है ना? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस होता है कि नहीं? आप देखिए, विक्रय मूल्य आपका 700 और क्रय मूल्य आपका कितना है? 500। तो घटाएंगे तो कितना होगा? 0 हो गया। 12 में से 6 गया, 6 हो गया। ये बचा 6 में से 5 गया 100। तो इसीलिए हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है आपका लाभ गुना 100 बटा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। कोई दिक्कत? अब देखिए, लाभ आपका कितना हो रहा है? 100 गुना 100 और क्रय मूल्य आपका कितना है? 500। कोई दिक्कत? 1 0 से 1 0 आप काट दीजिए। देखिए, बढ़िया से कीजिएगा। 8 दूनी 8 7। तो ये कितना हो गया? 200 बटा 7। जब आप 200 में 7 से भागा दीजिएगा तो दीजिए कितना होगा? 7 से ना लगाना है जी। तो 7 दूनी, देखिए बचा कितना? उतारेंगे कितना? 0। बन गया 60। 7 8 56। तो 56 घटाएंगे तो 60 ना था, तो 4 बचा। ठीक है, तो 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 35 यानी 28.5% क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 28.57, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है ना जी। तो ए आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न कहता है किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा गया। बेचा गया का मतलब क्या? बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य। बेचा गया मतलब क्या? विक्रय मूल्य ना जी। तो देखिए, विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य तीसरा नंबर में आपका कितना हो गया? तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो रहा है? किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा गया, 100 रुपये में बेच दिए।
तथा उस पर 20 रुपये का लाभ कमाया। अब बताइए लाभ कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 20 रुपये का। तो खरीदा होगा कितना? क्रय मूल्य बराबर फार्मूला कितना होता, क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। पागल नहीं बोलती है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ ना होगा जी। तो देखिए विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया? 100, लाभ कितना हो रहा है? 20। यानी हम खरीदे थे कितना में? 80 रुपये में, यही ना। तो देखिए तो कहता है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, कितना में? लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसीलिए आप पहले निकालिए कौन चीज? लाभ प्रतिशत बड़ा फार्मूला क्या होता है? लाभ बटा में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसीलिए हम निकाले, अगर नहीं रहता तो बनता। तो लाभ आपका कितना था? 20, क्रय मूल्य गुना 100 हो जाएगा। क्रय मूल्य आपका कितना आया? 80। 20 से काटेंगे तो 4 मरतबे, 4 से काटेंगे तो 25 मरतबे, काटेगा कि ना जी? तो आपका 25% क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 25%। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि नहीं? चलिए देखिए चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति ने एक अलमारी 850 रुपये में खरीदी। क्या किया? खरीदा। खरीद रहा है कितना में? तथा उसे माल भाड़ा के रूप में 25 रुपया और देना पड़ा। जैसे हमने मार्केट से हम लाने गए सीमेंट का एक बोरा, कितना का लाने गए? 850 रुपया का, और हम माथा पर नहीं ला सकते थे। तो क्या हुआ कि हम किसी को गाड़ी वाले को बोले कि भैया पहुंचा दीजिए, जो झरझरिया होता है। तो उन्होंने कहा कि 25 रुपया और लगेगा। तो जो खरीदे और ये 25 रुपया लगा, ये टोटल ना हमको उसमें इन्वेस्ट किए पैसा जी, यानी जोड़ देंगे ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न आपका कहता है कि एक व्यक्ति ने एक अलमारी 850 रुपये में खरीदी मतलब क्रय मूल्य जी। तो क्रय मूल्य आपका था कितना? 800। और ऊपरी खर्च कितना कर रहा है? तो 25 रुपया। इसीलिए कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कुल क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 850 प्लस 25 ना हो जाएगा जी, 800 क्रय मूल्य हो गया। अब कहता है कि अब यदि वह उस अलमारी को 910 रुपये में बेच देता है। अब बताइए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? बेच रहा है कितना में? 900। तो 910 रुपये में बेच रहा है। खरीदा था 875, बेच रहा है 910, यानी ज़्यादा में बेच रहा है। तो लाभ हो रहा है कि नहीं? तो लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस होता है या नहीं? कोई दिक्कत? तो बताइए विक्रय मूल्य आपका 910, क्रय मूल्य आपका कितना? 875, कितना हो जाएगा? 75। तो कितना हो जाएगा? 35 रुपये ना जी। तो इसीलिए हम क्या निकालेंगे? लाभ क्या निकालेंगे? तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला कुछ होता है? लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? अब देखिए लाभ आपका कितना हुआ? 35, कोई दिक्कत? गुना 100, क्रय मूल्य आपका कितना है? 800, कोई दिक्कत? 5 से काटिएगा तो देखिए 5 से काटिएगा तो 20 मरतबे, अब 5 से काटिए तो हो जाएगा 5 इकाई 5, बचा कितना? 3 होगा ना। उतारेंगे कितना? 7, 35। तो 5 सत्ते, बचा कितना? 2, पापचे 25, कोई दिक्कत? 5 से काटेंगे तो 4 मरतबे, फिर 5 से काटेंगे तो काटो 5 तिया 15, कितना बचा? अब 5 तो पापचे, तो 35 से 35 कट जाएगा ना। तो बचा कितना? तो 4% क्या हो जाएगा? लाभ ना हो रहा था, तो 4% क्या हो जाएगा? लाभ। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लासें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और यदि आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से बिहार मेगा छात्रवृत्ति की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भैया।